हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति जिमी कार के बारे में। दोस्तों, मारुति जिमी कार में अगर आप 4 साढ़े 4 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आपका जो लोन अमाउंट बचता है उसकी आपको मंथली ईएमआई बनवानी है। एसबीआई बैंक से आप कार लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और एलिजिबिलिटी आपके साथ क्या क्या लगेंगी और फीचर्स को भी जानेंगे कि अगर आप एसबीआई बैंक से कार लोन लेने वाले हैं तो आपके साथ फीचर्स क्या क्या बनेंगे। और दोस्तों, हम लोग साथ में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप 4 साढ़े 4 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद मारुति जिमी को अपने घर लाते हैं तो उसके लिए आपको लोन अमाउंट कितना लेना होगा। एसबीआई बैंक से अगर आप उतना लोन लेते हैं तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और अगले 7 सालों तक में उसमें कितना लोन अमाउंट पे करना होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस वक्त है मारुति जिमी हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं मारुति जिमी की अगर हम प्राइस की बात करें तो मिनिमम जो इसका प्राइस है 12,74,000 के आसपास है, जो कि 15 लाख तक जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग इसके थोड़ी फीचर्स की जो जान लेते हैं, इसके पहले हम लोग की इसके टॉप मॉडल बेस मॉडल के प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसकी की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 1462 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है, एक पावरफुल इंजन। और बीएचपी पावर की बात करें यहाँ पे 130.39 बीएचपी पावर आपको देखने को मिलती है। और सीट कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आपकी सीट कैपेसिटी 4 लोगों की यहाँ पे इस कार के लिए दी गई है। अगर ड्राइविंग टाइप की बात करें यहाँ पे तो AW ड्राइविंग टाइप आपको दिया जाता है। और माइलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे सिटी माइलेज अगर बात करें तो 16 का माइलेज आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। और इसके फ्यूल टाइप की बात करें तो यहाँ पे ये आपको कार फ्यूल टाइप में पेट्रोल के रूप में देखने को मिलती है। और इसके अगर मुंबई में प्राइस की बात करें तो 12 लाख के से 15 लाख के बीच में इसके कार प्राइस होते हैं। बैंगलोर में भी 12 लाख से 15 लाख होता है और चेन्नई में भी सेम 12 लाख से 15 लाख रुपए कार प्राइस होता है। अगर यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, कोची में हर जगह 12 लाख से 15 लाख के बीच में इस कार का प्राइस है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं अगर मारुति जिमी ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में क्या प्राइस बनते हैं। जो कि मारुति जिमी का हम लोगों ने ऊपर ऊपर प्राइस की बात कर ली कि इसके 12 लाख से 15 लाख के बीच में पड़ेगी, लेकिन कौन सा वेरिएंट कितने का पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटा पेट्रोल जो वेरिएंट है, इसका बेस मॉडल जो इसका नाम है, उसकी एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलती है न्यू दिल्ली में 12,74,000 रुपए। यानी मात्र 12,74,000 रुपए की एक शोरूम कीमत पे आपको ये कार अवेलेबल हो जाएगी। और आरटीओ चार्जेस की बात करें तो आप देख सकते हैं आरटीओ चार्ज इसका लगेगा 1,27,400 रुपए। और इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 59,641 रुपए आपको इसमें इंश्योरेंस प्राइस देना पड़ेगा। और अदर्स की प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,740 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने को पड़ेंगे। तब जाके दोस्तों इसका जो बेस मॉडल बनता है, ऑन रोड प्राइस इसकी बनती है इसके बेस मॉडल की, वो बनता है 14,73,781 रुपए में। अब दोस्तों हम लोग यहीं पे बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप मॉडल है मारुति जिमी का अल्फा डुअल टोन 80 पेट्रोल मॉडल और एक अल्फा डुअल टोन 80 जो इसका 17,39,000 का है और ये 17,38,000 का है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सस्ता इसका टॉप मॉडल है अल्फा डुअल टोन 80 पेट्रोल टॉप मॉडल, उसकी एक शोरूम प्राइस आप देख सकते हैं जो कि न्यू दिल्ली में पड़ रही है 15,05,000 रुपए। यानी 15,05,000 रुपए में इसका जो टॉप मॉडल है उसको आप ले सकते हैं। इसकी एक शोरूम प्राइस है इसमें, तब उसमें अगर आरटीओ चार्ज मिला दें जो कि 1,50,500 रुपए है और इंश्योरेंस प्राइस इसमें मिला दें 78,142 रुपए, 68,142 रुपए जो दोस्तों इसका इंश्योरेंस प्राइस है उसको अगर मिला देते हैं और अदर्स का प्राइस जो 15,050 रुपए उसको मिलाने पर इस कार की ऑन रोड प्राइस बन जाती है न्यू दिल्ली में 17,38,692 रुपए दोस्तों। यानी कि जो कि इसका बेस मॉडल है 12,74,000 का, उसी का टॉप मॉडल है 17,38,692 रुपए का। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं अगर यहाँ पे जो इसका बेस मॉडल अगर आप लेने जा रहे हैं तो इसमें आप कितनी 2 लाख तक 2 या 3 लाख की आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, तब जाके जो आपका लोन अमाउंट बचता है वो 10 से 11 लाख का बचता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि आपने 4,73,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी इस कार को लेने के वक्त और तब जाके जो आपका मोटा मोटा लोन अमाउंट बचता है वो 10 लाख का बचता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो आप वो हमारी मैं लिंक बताऊंगा, वहां से जाके ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ वो 4,73,781 रुपए की आपने डाउन पेमेंट कर दी हुई है और जो आपका लोन अमाउंट बच रहा है वो 10 लाख का बच रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग लोन अमाउंट लेंगे वो 10 लाख का लोन अमाउंट के साथ आगे बढ़ेंगे एसबीआई से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं उससे पहले कि एसबीआई से अगर आप कार लोन लेने वाले हैं तो उसकी 10 लाख का कार लोन एसबीआई से ले लेते हैं, इस कार के लिए मंथली ईएमआई क्या बनेगी, इंटरेस्ट रेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे।
तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगर हम लोग बात करें एसबीआई से कि अगर कार लोन आप लेने जा रहे हैं, उसकी कार लोन की जो एसबीआई की कार लोन स्कीम चल रही है उसमें अगर इसके फीचर्स देख सकते हैं, तो इसमें अगर फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआई के साथ आपको ये बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करती है और फाइनेंस आप करा सकते हैं 90% तक का। यानी आपको मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करनी है और यहाँ पे आप 90% तक का आप यहाँ पे कार फाइनेंस करा सकते हैं। और जो लोन टेनर है आपके लिए, या इस बैंक से आप लोन ले सकते हैं अगले 7 सालों की, यानी 7 सालों तक आप इस कार बैंक से लोन ले सकते हैं अपनी कार के लिए। और नो एडवांस ईएमआई आपको यहाँ पे पे करती है, फाइनेंस ऑन रोड प्राइस पर यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है दोस्तों ये कार। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने हैं और फॉर क्लोजर चार्जेस आपको आफ्टर 1 ईयर कुछ भी नहीं पे आउट करना है। अब यही दोस्तों हम लोग बात करें अगर इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं अगर आप एक डिफेंस सैलरी पैकेज है या डिफेंस सैलरी पैकेज या जॉब करते हैं, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आप जॉब करते हैं, या इंडिया कोस्टल में आप जॉब करते हैं, या गार्ड पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं, तो इस बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो एनुअल इनकम होनी चाहिए आपकी 3 लाख रुपए, और ये की और सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपकी 48 टाइम की, तब जाके ये आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो आपकी जो मंथ प्रॉफिट होने चाहिए, नेट प्रॉफिट, वो आपका 3 लाख रुपए तक का होना चाहिए, तभी ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। अगर यही दोस्तों इसी बैंक में हम लोग बात करें अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप देख सकते हैं आपको स्टेट बैंक में अकाउंट 6 जो होना चाहिए वो 6 महीनों का स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ, यानी 6 महीनों का, पिछले 6 महीनों का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। टू पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में आप यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना चाहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और इनकम प्रूफ आपको जो दिखाना पड़ेगा वो 16 स्लिप दिखानी पड़ेगी आपकी इनकम प्रूफ की, और आईटी रिटर्न से होना चाहिए आपका 16 बार फ्रॉम 16 फॉर टू द लास्ट, पिछले 2 सालों की होनी चाहिए स्लिप आपके पास। अगर बात करें यहाँ पे नॉन सैलराइड जो पर्सन है उसके लिए क्या क्या है, तो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 6 महीनों का, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनकम प्रूफ 2 साल का होना चाहिए, और आईटी रिटर्न आपका 16 से 16 बार होना चाहिए पिछले 2 सालों में। दोस्तों अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं तो हमने आपको फीचर बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे वो बातें बता दी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। अगर आप एसबीआई कार लोन, एनआरआई कार लोन और एसोर्ट कार लोन स्कीम के तहत यहाँ से लोन लेते हैं तो 8.65% से लेके 9.65% तक का आपको लोन लगेगा। और देखिए जो और भी लॉयल्टी कार लोन स्कीम है या एसबीआई कार लोन, एनआरआई कार लोन है, उसमें भी इसमें 8.65 से 9.65 आपको लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर एसबीआई ग्रीन कार लोन लेते हैं तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 8.6 से 9.3% तक का लगेगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो हमारा 10 लाख का लोन था उसकी ईएमआई 8.65% की ब्याज की दर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक लगती है मुझको, यहाँ पे मैं अपनी होम लोन, पर्सनल और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी है, कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों अगर आपको भी अपनी किसी भी लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी जो लोन हो उसकी ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो लोन अमाउंट था वो 10 लाख का था, तो 10 लाख का यहाँ पे हम लोग लोन अमाउंट एंटर कर देते हैं अपने कार लोन का जो, और यहाँ पे हम लोग जो इंटरेस्ट रेट लेने वाले हैं वो 8.65% लेने वाले हैं, और लोन टेनर हमारा अगले पूरे 7 सालों के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले 10 लाख का लोन 8.65% पे 7 सालों के लिए लेने वाले कार लोन एसबीआई से। तो हमारी जो वो ईएमआई बनती है, मंथली ईएमआई, वो 15,912 रुपये बनती है। यानी आप 15,912 रुपये की ईएमआई मंथली पे आउट करेंगे अगले 7 सालों तक, तो आपका जो लोन और प्रिंसिपल अमाउंट होगा पे आउट हो जाएगा। और इंटरेस्ट बनता है आपका इस कार के लिए 3,36,610 रुपये, और टोटल पेमेंट बनती है आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 13,36,610 रुपये। यानी आपकी जो कार है वो 4,73,000 के आसपास आप पेमेंट तो प्रिंसिपल अमाउंट
कर ही चुके होते हैं, डाउन पेमेंट कर ही चुके होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं अपनी जिमी कार के लिए, मारुति जिमी के लिए यहाँ पे 10 लाख का लोन लेते हैं, तो मारुति जिमी का अगर 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 15,912 रुपये। SBI से लोन ले रहे हैं अगर कार लोन, और आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट अमाउंट 3,36,610 रुपये, और टोटल पेमेंट बनेगी आपकी 13,36,610 रुपये।